नमस्कार, आप देख रहे हैं समाई न्यूज। राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात के द्वारा मिर्जापुर के जिला पंचायत सभागार कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित की गई जनसुनवाई, जिसमें कई मामले सामने आए। राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात द्वारा कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया तथा कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से जांचोपरांत जल्द से जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया गया। नीलम प्रभात ने बताया कि जनसुनवाई में अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले सामने आए। कई मामलों में 10 से 11 साल तक साथ रहने के बाद भी पति द्वारा पत्नी को घर से निकालने की शिकायतें मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में समाधान में समय लगता है। समाज को भी आगे आकर इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। जनसुनवाई में मुख्य रूप से एसडीएम सदर गुलाब चंद्र व क्षेत्राधिकारी मरिहान शिखा भारती व अन्य संबंधित अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखते रहिए समाई न्यूज, सच की आवाज आपके साथ। क्या सुनवाई? ये प्रत्येक माह या एक माह के बाद 40 दिन के बाद, क्योंकि हमारे जिम्मे 3-4 जिले हैं, उस हिसाब से जन सुनवाई लगती है। और इस जन सुनवाई का उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं के प्रति हिंसा है, घरेलू हिंसा है या बाह्य हिंसा जो भी है, उसकी त्वरित कार्यवाही के लिए हम काम कर सके, उनको न्याय मिल सके। इसी के सापेक्ष ये जन सुनवाई आयोजित होती है जिलों में, और आज वही आयोजन है। किस तरह के आते हैं कैसे? तो क्या ये ज्यादातर केस तो महिला उत्पीड़न के आते हैं, जो पति द्वारा मारपीट, ससुराली जनों द्वारा मारपीट, कभी कभी पड़ोसियों के मामले भी आते हैं। कुछ मामले हमारे जमीन से संबंधित आते हैं, तो जमीन से संबंधित मामले तो मैं नहीं इंटरटेन कर सकती, लेकिन उसको लेकर यदि किसी महिला से मारपीट हो रही है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये उत्पीड़न है। तो इसको जरूर हम चिंता में अपने रखते हैं और इस पर कार्यवाही के लिए हम भेजते हैं संबंधित विभाग को। आज कितने मामले में हमारे यहाँ पे? अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। एक तो ठंड है और दूसरा अभी आ गए हैं कुछ, अभी सूचना मिली है। मैं बैठी हूँ, जब तक लोग रहेंगे, जितने लोग भी आएंगे, मैं पूरा सुनवाई करके जाऊंगी। निरीक्षण किया गया जी, अभी विंध्याचल CHC का अवलोकन करके आ रही हूँ। वहाँ वैसे तो मरीज थे, उनसे हमने पूछा दवाइयों के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में। तो 2 बहनें एडमिट थी, दोनों को बेटियां हुई थी। और महिला कल्याण से भी मेरे पास बहन थी, उसने उनका कन्या सुमंगला का फॉर्म भरवाया, जानकारी दी। और एक जिनकी पहली बेटी थी, उनको अस्पताल वालों ने ही सारी चीजें बता दिया था, दे दिया था। भोजन के लिए भी पूछा, नाश्ता वगैरह हमारे सामने वो दिखाई कि ये मिला है, वो ठीक अच्छा था। हर जगह कुछ न कुछ लेक रहता है, तो वहाँ सफाई कर्मी हैं, 3 की संख्या में हैं, बड़ा अस्पताल है, तो थोड़ा सा उसमें कमी थी, बट उसको दुरुस्त कर लेने के लिए उन्होंने कहा। बहुत कुछ गंदगी नहीं थी, लेकिन यह है कि जैसे पोछा लग गया तो फिनाइल नहीं है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जिसको निर्देशित किया। और उन्होंने बताया है कि ये लगता है, और कभी कभी एक कर्मचारी उसमें नहीं देते। एक अच्छी बात वहाँ मिली कि अभी नए जो मनोरंजन नाम से है उनका, और वहां पर उन्होंने चार्ज संभाला है और काफी देखा है। और मेरे बिना पूछे ही ये बताने लगे कि हम कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग का पॉइंट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे एम्बुलेंस वालों से बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कहीं का कहीं ले जाते हैं या गुमराह करते हैं, तो उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग की जो बात कही, या इस परिसर में कोई प्राइवेट अस्पतालों का व्यक्ति नहीं आएगा, नहीं रहेगा, ऐसा उनकी दृष्टि है। तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नई दृष्टि अपना के नए लोग काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे सजेशन देना था उनको दिया। सभी डॉक्टर वेल यूनिफॉर्म थे, नेम प्लेट लगा हुआ, और ये सारी चीजें, तो ये अच्छा लगा। आश्रम पद्धति में आपने पिछले दिनों कुछ गड़बड़ियां, खामियां पे क्या ये अब दुरुस्त हो गए हैं? देखिए, अभी जो मैंने 12 बिंदु माननीय जिलाधिकारी महोदया को दिया था, उस पर उन्होंने मुझे जांच रिपोर्ट सौंपी। उसके सापेक्ष मैंने बातचीत भी वहां की। सभी स्टाफ जो थे उनके हटा दिए गए, नए लोगों का आगमन वहां हुआ है। अभी मैं गई नहीं हूं, लेकिन मेरे अगले विजिट में वो है। इस बार कतिपय कारणों से मैं नहीं जा पा रही हूँ वहां पर।
और अभी जो जिन सूत्रों से मुझे सूचना मिलती थी लड़कियों से या अभिभावकों से, तो अब कोई गलत घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई।